मॉर्निंग बच्चों, चलिए फिर एक बार मिलते हैं। सेकेंडरी सेंटअप पेपर एग्जामिनेशन 2020 साइंस, जिसमें अभी न्यू सिलेबस में हमें 80 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन पहले 2018 में या 2019 या 2020 में 48 यानी 48 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब दिया जाता था। लेकिन अभी 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 40 का जवाब हमें देना है। चलिए हम क्वेश्चन पहला निकालते हैं। ये देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 48 प्लस 28 यानी 48 हो गया ऑब्जेक्टिव, 28 हो गया सब्जेक्टिव। 2 घंटे 45 मिनट। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। क्या कह रहा है हमारा? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसमें कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब के आकार से वस्तु के आकार से छोटा होता है? तो हमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है। एक दिया उत्तल दर्पण, एक दिया अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण, एक उत्तल लेंस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी पहले क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? तो देखिए, मुख्य फोकस के बिंदु की संख्या 2 होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। हम तीसरे क्वेश्चन 10th क्लास में जितने भी बच्चे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नहीं सॉरी, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ, यानी जिसमें विद्युत धारा यानी करंट अगर प्रवाह नहीं होगा वह कैसा होगा? सुचालक होगा, कुचालक होगा, अर्धचालक होगा कि अतिचालक होगा। यानी जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, जिसमें विद्युत धारा करंट प्रवाह नहीं होता है, वह कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। हम श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण रंगों की संख्या 7 होती है। कितनी होती हैं? 7। यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 5वां क्वेश्चन। घट प्रणी एक उदाहरण है। देखिए, घट प्रणी एक किसका उदाहरण है ये बतलाना है। कीटभक्षी पादप का, दलहनी पौधे का, शैवाल का, फफूंद का। देखिए, इसका ऑप्शन हमारा ए। 5 क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा, कीटभक्षी पादप। यानी अब आगे चलते 6 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? मतलब ऐसा कौन सा जंतु है जो चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है? तो देखिए, इसका ए नहीं, ए गलत है हमारा, मछली नहीं होगा। इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी मेढक। आगे क्वेश्चन चलते हैं 7 क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो नेफ्रॉन जो पाया जाता है ना, हमारे ब्रिक के अंदर, यानी ब्रिक में पाया जाता है। नेफ्रॉन को कहाँ पाया जाता है? तो नेफ्रॉन को ब्रिक में पाया जाता है। यानी 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते 9 क्वेश्चन में। रासायनिक अभिक्रियाओं को
किस तरह से व्यक्त किया जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो हमें पुनः नहीं मिलती है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे हम समीकरण के द्वारा नहीं, ये गलत आंसर होगा, इसे हम अणु सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आते हैं 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है, तो H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं 11 क्वेश्चन में। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट जो है ना, इसमें बतलाना है किस धातु का अयस्क है। आयरन का, एल्युमिनियम का, तांबा का, टीन का, तो ये होता है आयरन का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आते हैं 12 क्वेश्चन में। CH3CI का IUPAC नेम बतलाना है ना, तो इसका देखिए IUPAC नेम होगा मिथाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ जो करंट होता है, धारा होता है, उसमें विद्युत फ्यूज होता है, फ्यूज जिससे मतलब वहाँ से हम लाइन का कनेक्शन, सभी कनेक्शन रखते हैं, वहाँ से उसको हटा देने पे सभी बिजली का कनेक्शन कट जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत फ्यूज। यानी विद्युत परिपथ जो हमारा धारा जिसमें प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय सिद्धांत, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। चलिए क्वेश्चन ईंधन का उदाहरण है, ईंधन का यानी जो जल सके, ईंधन का उदाहरण हमारा जिससे हम मतलब कुछ खाना वाना बना लेते हैं, तो इनमें से सभी ईंधन का सभी LPG गैस से भी बनाते हैं, CNG से भी बनाते हैं और लकड़ी से भी, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, देखिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब जो हमारा मतलब परछाई, एक तरह से जो परछाई बनता है, काल्पनिक भी होता है और वास्तविक दोनों होता है। कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है विषाणु, भ्रूण, जाइगोट, स्त्री केसर। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन में। मेंडल के द्विसंकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में कौन है। मेंडल के द्विसंकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में कौन है। देखिए 9:3:1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ओजोन क्या है, हम बतलाना है ओजोन क्या है, गैस है, निलंबन है, कोलाइड है, या इनमें से सभी। तो जो ओजोन है ना, ओजोन हमारा गैस है। क्या है, ओजोन क्या है, गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आते हैं 20 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा घटक शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। तो देखिए हमारे शरीर के लिए सभी विटामिन भी जरूरी है, खनिज भी जरूरी है और पोषक तत्व भी जरूरी है, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, बतलाना है ना, किसमें से कौन ऑक्सीकारक है। तो H2 है या O2 है, H2S है या CO। तो इनमें से हमारा बी नंबर ऑप्शन, यानी O2 जो है ऑक्सीकारक है। O2 जो है क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 22 क्वेश्चन। अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अष्टक का नियम बहुत लोग आए, लेकिन बहुत लोग का गलत होते गया अंत में। मतलब अष्टक का नियम एक दिया न्यूलैंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक,
लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो धोने का सोडा, इसके द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता कम कर सकते हैं, और कम होगा इसलिए कपड़ा हमारा क्या होता है, साफ होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए, धोने की सोडा। आते हैं 24 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। कठोर सबसे है हमारा हीरा। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 25 क्वेश्चन। ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ए और बी का, चलिए देखिए, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं। देखिए फार्मूला बना सकते हैं, 1 में आर एस मान लेते हैं, और 2 दिया तो 1/2, 1/2 एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 1 + 1 यानी 2/2 कितना हो जाएगा 1, यानी समतुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना। जो घरेलू यानी जो घर में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है ना, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के आवृत्ति का मान कितना होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, न 80 होता है, न 70 होता है, न 60 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। सोलर सेल कौन सी विद्युत धारा, तो सोलर सेल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिसको बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। आगे चलते हैं, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। जब हम आराम करते हैं तो सामान्यतः जो मनुष्य का श्वसन होता है, जो सांस लेने का, 1 मिनट में कितना होता है, तो 15 से 18 इतना बार धड़कता है। आगे, निम्नलिखित में से किस जीव का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो मानव का। देखिए मानव का परिसंचरण नहीं होता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में। कहाँ पे, पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से ही बतलाना है ना कि कौन इसमें अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो जो हम लोग चबाते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं ना, वो हमारा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या जो सी है, सी का परमाणु संख्या होता है हमारा कितना 20। सी हिलिबिसिनो फैना मगल सी पिसल यार कक्का। इससे हम 20 तत्व याद कर सकते हैं, जो 20वां नंबर पर कैल्शियम का परमाणु संख्या है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा मिला है। तो मृदा भी मिला है, जल भी मिला है, वायु भी, यानी इनमें से सभी। आते हैं 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी P बराबर एक फार्मूला होता है। P बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा नेत्र में जो आँख होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। 3 चीज बनता है, काल्पनिक भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। ठीक, आए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
देखते हैं 39 क्वेश्चन। बोल्ट बराबर है, मतलब बोल्ट किसके बराबर है, तो जूल कूलॉम के, यानी किसके बराबर है, जूल कूलॉम के। बोल्ट किसके बराबर है, जूल कूलॉम के। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ईस्ट में कैसे जनन होता है, ईस्ट में कैसे जनन, चाहे किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है। ठीक, जनन सेक्स की क्रिया होती है। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, जो विकास तौर पर अगर देखा जाए तो जो हमारा चेहरा है वो किसके जैसा मिलता है, तो चिंपैंजी जैसा। कैसा जैसा, चिंपैंजी जैसा। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, तो भौतिक कारक है। कैसे कारक हैं, भौतिक कारक। आते हैं 45 क्वेश्चन में। अपच के उपचार के लिए निम्न से किस अवधि का उपयोग होता है, जो चीज मतलब अपच होता है, नहीं पचता, उसके लिए किस, यानी प्रति अम्ल का, प्रति अम्ल का। एसिड अम्ल के चलते कोई भी चीज पच जाता है। निम्नलिखित में से कौन था निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो है पोटेशियम। आहर और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है, तो आहर और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग किया जाता है कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में। ठीक, कहाँ पे, तो रेफ्रिजरेटर में। अब आगे क्वेश्चन इस तरह से हम साइंस का 48 क्वेश्चन आप लोग के बीच बतला दिया। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।